हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह। तो बच्चों, आप लोगों का क्वेश्चन था कि मैम हम स्टैंडर्ड मैथ लें या बेसिक मैथ लें, और इसमें डिफरेंस क्या है, पेपर कैसा आएगा, डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो बच्चा देखो, आज से कुछ साल पहले, अराउंड 2-3 साल पहले, ठीक है, आपका एक ही पेपर होता था 10th क्लास में, ठीक है, जो कि था नॉर्मल एक पेपर, स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ नहीं था, ठीक है। अब हुआ क्या, 10th के बाद कुछ बच्चों को कभी मैथ नहीं पढ़ना होता, जस्ट नॉर्मल बेसिक मैथ उनको आना चाहिए और एक हाई लेवल के मैथ की कोई उनको ज़रूरत नहीं होती। जैसे जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं, जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं, उनको मैथ्स की ज़्यादा सी ज़रूरत नहीं होती है। तो उन बच्चों के लिए कि भाई आगे नहीं पढ़ना है तो हम इतना डिफ़िकल्टी वाला पेपर क्यों दें, तो उनके लिए ये बेसिक मैथ इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ उन लोगों के लिए है, अगर हम एक लाइन में इसको कहना चाहें, जिनको 11th में, 12th में और आगे कभी मैथ पढ़ना है। अगर आप बेसिक मैथ ऑप्ट करते हो पेपर के लिए, ठीक है, तो आप आगे मैथ्स नहीं ले सकते। मोटा सा मैंने आपको ये बता दिया। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और आगे कौन कौन से सब्जेक्ट लेने के लिए आपको मैथ्स की ज़रूरत है, ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखो बच्चा, क्या है सिलेबस डिफरेंस, नो डिफरेंस। सिलेबस दोनों का सेम है, सेम फॉर्मूले हैं, सेम एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी सभी बच्चों को, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ ले रहे हो चाहे बेसिक मैथ ले रहे हो, ठीक है। दोनों के लिए ही सेम पोर्शन में चेंज आया है। अगर कुछ डिलीट हुआ है सिलेबस में तो वो बेसिक वालों के लिए भी डिलीट है और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी डिलीट है, दोनों के लिए सेम चेंज है। बुक डिफरेंस, कोई बुक डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है। बेसिक वालों के लिए एक ये होता है, जो बेसिक मैथ लेंगे ना, उनके सारे क्वेश्चन जो हैं पेपर में एनसीईआरटी से ही आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप मान लो एनसीईआरटी अच्छे से करके जाते हो तो डेफिनेटली आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। किसमें? बेसिक मैथ में। लेकिन स्टैंडर्ड मैथ में कुछ क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े एनसीईआरटी से थोड़े हाई लेवल के आते हैं, जिसके लिए हमें एक आधी बुक एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। जैसे आर.डी. शर्मा हो गई, आर.एस. अग्रवाल हो गई, ये बुक हमें एक्स्ट्रा रेफर करनी पड़ती है स्टैंडर्ड मैथ के लिए। यानी कि यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल में डिफरेंस है। बेसिक वालों का ईजी होता है, यानी कि एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, और जो हमारे स्टैंडर्ड वाले हैं उनके एक आधा क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होके आ जाएगी। दिस इज द मेन डिफरेंस। तो अब यहाँ पे मेनली आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि क्या चेंज क्या है। देखो बच्चा, जिनको आर्ट्स लेना है, आर्ट्स बोले तो जो लोग, आप लोगों को मालूम है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट्स लेना चाहते हैं, ये वाले सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जिनको मैथ नहीं लेना है। आर्ट्स में भी क्या होता है, कई लोग आर्ट्स विद मैथ ले लेते हैं, मैथ एज ए सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो वो लोग को क्या लेना पड़ेगा, जो आर्ट्स विद मैथ लेना चाहते हैं उनको स्टैंडर्ड मैथ लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक ही लाइन में बताया कि जिनको आगे मैथ एज ए सब्जेक्ट पढ़ना है तो उनको 10th में स्टैंडर्ड मैथ का पेपर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जिनको केवल आर्ट्स लेना है वो बेसिक ले सकते हैं। मैं अपना सजेशन भी दूंगी कि आपको क्या लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ठीक है, ये भी बताऊंगी। तो आप बेसिक ले सकते हो। सिर्फ कॉमर्स पढ़ना है, सिर्फ कॉमर्स पढ़ना है तो भी आप बेसिक ले सकते हो, ठीक है, बेसिक का पेपर दे सकते हो, ठीक है। एंड अगर साइंस में, साइंस स्ट्रीम आप लेते हो, आप मेडिकल लेते हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हो, क्योंकि मेडिकल में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही कम्बिनेशन होता है, तो भी आप बेसिक ले सकते हो, ठीक है। अगर ये विद जोड़ दूं, आर्ट्स विद मैथ अगर आप लेते हो तो आपको स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। कॉमर्स विद मैथ लेते हो, यहाँ पे मैथ सही, मेडिकल नहीं है, ठीक है, कॉमर्स विद मैथ लेते हो तो भी आपको स्टैंडर्ड का पेपर देना पड़ेगा। मेन कि अगर आपको कभी भी 11th में, 10th के बाद जब भी मैथ पढ़ना होगा, मैथ एज ए सब्जेक्ट लेना होगा, तो आपको स्टैंडर्ड का पेपर देना है। अगर आप स्टैंडर्ड का पेपर नहीं देते हो, क्या आप मैथ ले सकते हो? नहीं ले सकते हो बच्चा। तो यहाँ पे देखो, मैंने बताया सिर्फ आर्ट्स लेना है बेसिक ले सकते हो, सिर्फ कॉमर्स लेना है बेसिक ले सकते हो, लेकिन अगर मैथ एज ए सब्जेक्ट इन्हीं किसके साथ इंक्लूड करना है तो स्टैंडर्ड का पेपर देना होगा। अब साइंस स्ट्रीम में मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेडिकल वाले हैं उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कोई खासा मैथ का यूज़ नहीं होता है, बेसिक मैथ से काम चल जाता है, ठीक है। तो आप बेसिक ले सकते हो, ओके। एंड नॉन मेडिकल अगर आप लेते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो मेन सब्जेक्ट होता है, तो फिर आपको स्टैंडर्ड का पेपर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कई बच्चों का क्वेश्चन होता है, कैन ए स्टूडेंट ऑप्ट फॉर बोथ स्टैंडर्ड एंड बेसिक एग्जामिनेशन? नो, ऐसा नहीं ले सकते हो, बट एक तरीके से ऐसा पॉसिबल है। मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से नहीं ले सकते हो दोनों आप, ठीक है।
फॉर कंटिन्यूइंग स्टडिंग मैथमेटिक्स इन क्लास 11th एंड 12th, अगर आप 11th एंड 12th में मैथमेटिक्स लेना चाहते हो तो क्या आपको कौन सा पेपर देना होगा? स्टैंडर्ड का, ध्यान रहे। व्हाट इज द एक्चुअल रीजन? एक्चुअल रीजन कि भाई इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने का एक्चुअल रीजन ये था, जिन लोगों को आगे 11th के बाद मैथ पढ़ना ही नहीं है तो वो क्यों फालतू अपने एफर्ट डालें मैथ्स में। 9th तक या 10th के नॉर्मल बेसिक से, ठीक है, अब इतना मैथ आ जाता है कि जो आगे आने वाला थोड़ा बहुत मैथ किसी सब्जेक्ट में आ रहा है तो बच्चा समझ के कर लेता है, तो ये मेन रीजन था, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपली स्टैंडर्ड मैथ पेपर विल बी टफर देन द बेसिक मैथ। सेम क्या है, डिफरेंस क्या है? पेपर जो है सेम डे होने वाला है, सेम ही लेक्चर लगने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। लास्ट के जब एग्जाम होंगे तो आप लोगों को जो बेसिक मैथ वाले हैं वो तो अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे प्रॉपरली, क्योंकि एनसीईआरटी से सारा पेपर आना है। स्टैंडर्ड मैथ वाले हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो है जो बुक का यूज़ करें, डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, मैं आप लोगों को क्या कहूँगी, अगर कंपार्टमेंट आ गई, आपने स्टैंडर्ड मैथ ले रखा था, है ना, और आप पास नहीं हुए, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना कि हाँ यार कर लेंगे स्टैंडर्ड मैथ ही ले लेते हैं, क्या पता लेना ही पड़ जाए 11th क्लास में मैथ, है ना, या फिर हो सकता है यार मतलब मैथ की ज़रूरत ही पड़ जाए तो ठीक है ना स्टैंडर्ड मैथ का पेपर दे देते हैं, क्यों ऑप्शन बंद करें 11th के बाद, ठीक है ना। तो आपकी कंपार्टमेंट आ गई। कंपार्टमेंट का मतलब जब आपका पेपर हुआ बोर्ड का और आप फेल हो गए उसमें, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, कंपार्टमेंट आ गई। अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ के पेपर में आप फेल हुए हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कंपार्टमेंट का पेपर स्टैंडर्ड मैथ का भी दे सकते हैं, और आपको लग रहा है स्टैंडर्ड मैथ नहीं होने का यार, बेसिक मैथ में ही पास हो लेता हूँ, आप बेसिक मैथ यहाँ पे ले सकते हो गए ना दोनों, यानी कि स्टैंडर्ड मैथ का पास हो गया आपका तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप बेसिक मैथ का बाद में दे ही सकते हो कंपार्टमेंट की फॉर्म में। क्लियर है? अब फिर अगर आपने बेसिक मैथ ले लिया और बेसिक मैथ में फेल हो गए, कंपार्टमेंट आ गई, तो भाई आप स्टैंडर्ड का नहीं दे सकते, आपको बेसिक मैथ का ही पेपर देना पड़ेगा, ठीक है, समझ लिया। तो मैं इसलिए कहूँगी अगर आप इसमें भी मैंने 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे कर दिया है कि जिनको लगता है यार मैथ बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ता, एनसीईआरटी भी हैवी हो रही है, समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है, तो नहीं होने वाला मैथ, तो बेसिक लो। जिनको लगता है कि फेल होने के चांसेस है, पहले से ही पता है कि नहीं समझ में आता कुछ भी, तो भाई अपना जिनको मैथ्स में फेल होने के चांसेस है, बिल्कुल श्योर हो आप लोग कि हमसे नहीं समझ में पल्ले नहीं पड़ता है, मैथ हैवी सब्जेक्ट है, क्यों पढ़ना है, तो आप फेल होने वाले बच्चे हो तो आप बेसिक लो, ठीक है। अगर आप एवरेज बच्चे हो ना, एवरेज बच्चे हो तो स्टैंडर्ड लो, ठीक है ना, कि हाँ भाई कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, आने तो मान लो टोटल 30 क्वेश्चन आने हैं फाइनल पेपर में, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ में भी अराउंड 20 के आसपास क्वेश्चन जो है हमारे कहाँ से आने हैं, वो भी एनसीईआरटी से आने हैं, और बेसिक मैथ में भी एनसीईआरटी से ही आने हैं, थोड़े ही क्वेश्चंस का तो डिफरेंस है अगर आप एवरेज हो। इफ़ यू वांट टू बी द टॉपर इन आर्ट्स स्ट्रीम, मतलब हो सकता है कि आप टॉपर बनना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि यार अगर मैंने मैथ ले लिया ना, मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर आप टॉपर बनना चाहते हो कि अगर मैं बेसिक ले लेता हूँ, ठीक है, बेसिक मैथ मैंने लिया तो मुझे पता है मैं बेसिक में 100 आउट ऑफ 100 ले आऊँगा और मेरी परसेंटेज कम नहीं होगी, मैं टॉपर बन जाऊँगा, बाकी मेरे सब्जेक्ट हैं ही बढ़िया, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो तो यहाँ पे हो सकता है स्टैंडर्ड लेने में आपके 70 नंबर ही आए, 30 कट जाएं तो आपका टॉपर बनने के चांसेस घट जाते हैं। आपको मालूम है यहाँ पे कि आप 10th के टॉपर बनना चाहते हो बेसिक मैथ लेके, और आगे आपको कभी ज़िंदगी में मैथ की ज़रूरत नहीं है, तो भाई अपना बेसिक मैथ लो, ठीक है। क्लियरली मैंने बता दिया कि कौन मैथ ले सकता है कौन बेसिक। फिर भी मेरा सजेशन मैं आपको बताती हूँ, देखो आफ्टर 10th अगर आपका मन बदल जाए, पेरेंट्स कहते हैं कि आर्ट्स में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एनीवेज हर सब्जेक्ट में ऑप्शन होते हैं, मैं जस्ट होता है कई बार माइंड सेट ऐसा हो जाता है, मन बदल जाए तो आप क्या कर सकते हो, मतलब आप 10th में पास हो गए हो बेसिक का पेपर दे के, उसके बाद आपको लग रहा है कि यार मैथ ले लेना चाहिए था, मुझे तो मैथ वाली चीज़ें चाहिए थी, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप जो बच्चे कंपार्टमेंट का पेपर दे रहे होंगे ना, उनके साथ आप ये पेपर दोबारा दे सकते हो, स्टैंडर्ड मैथ का पेपर दे सकते हो। जब आप स्टैंडर्ड मैथ का पेपर दे लोगे फिर आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे आपको यहीं पे मेरे को बतानी थी। देखो क्या है मेरा सजेशन, क्या है मेरा सजेशन, ये है कि बच्चों देखो 10th में चाहे स्टैंडर्ड लो चाहे बेसिक मैथ लो, जब भी आप टीचर इवन मतलब अगर आप आर्ट्स लेते हो, ठीक है ना, मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपके फेल होने के चांसेस हैं, ये वाली स्लाइड में जो मैंने बताया है, अगर आप इस कैटेगरी के बच्चे हो, इस कैटेगरी के, ठीक है, कि भाई फेल ही हो जाएंगे अगर लिया स्टैंडर्ड, ठीक है, और आप इस कैटेगरी के बच्चे हो कि टॉपर ही बनना है, या तो बिल्कुल ही गए गुजरे हो, या ये पता है कि बाकी सब्जेक्ट में मैं A1 हूँ, मैथ मेरी परसेंटेज डुबा सकता है, ठीक है, तो लो बेसिक। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, टॉपर वैसे भी नहीं बनने वाले, तो मैं ये कहूँगी कि स्टैंडर्ड ले लो यार, ठीक है, स्टैंडर्ड लो, क्योंकि स्टैंडर्ड लेने से क्या होगा, आपको पास ही होना है, हो सकता है 80 की जगह आपके जो हैं 70 नंबर आ जाए,
ठीक है, लेकिन आप स्टैंडर्ड से पास होगे, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अब ऑप्शन अवेलेबल होने से क्या होगा, देखो बच्चा क्या है, जब आप टीचर का एग्जाम देने जाते हो ना, तब भी उसमें एक पेपर ऐसा आता है जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये वाले पोर्शन रहते हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा मैथ करना पड़ता है। एमए वगैरह करने के बाद जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो या फिर आप किसी और कंपटीशन लेवल का एग्जाम देते हो, तो उसमें भी बेसिक मैथ आता है, तो भी आपको 10th लेवल तक का मैथ तो आना ही चाहिए। तो अगर आप इस कैटेगरी के बच्चे हो कि भाई कर लेंगे यार, पास तो हो ही जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ के एनसीईआरटी तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि आना तो एनसीईआरटी में ही है, दोनों में से थोड़े क्वेश्चन का डिफरेंस रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने दोनों को बता दिया। इफ यू आर इन द कैटेगरी कि आप फेल हो सकते हो मैथ में, तो बेसिक लो। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो और मैथ में अच्छे नहीं हो तो बेसिक लो, ये दो चीज़ें हैं। और अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है इसके बाद भी आप लोगों का, ठीक है, इसके बाद भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी हम लोग आने वाले कुछ ही दिनों में, ठीक है, विद इन ए वीक हम लोग कुछ ऐसी वीडियोस डालेंगे जिससे कि आपका मैथ्स का बेसिक क्लियर हो जाएगा। छुट्टियां हैं तो मैथ्स का बेसिक क्लियर कर लेना, छोटे छोटे कंसेप्ट आपको हम समझाएंगे जिससे आपको 9th और 10th का मैथ करना आसान हो जाएगा। वो जो है छोटे छोटे बेसिक होंगे, जो अगर आपने 10-15 वीडियो देख ली तो आपका मैथ्स ईजिली आप आराम से कर पाओगे, जैसा कि हमने लास्ट ईयर भी किया था। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि बहुत से बच्चे हैं एसओएससी एग्ज़ाम की, जैसे 9th के बाद एसओएससी एग्ज़ाम, स्पेशल स्कूल जो होते हैं उनकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आया है जिसमें आप पहले ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना अनअकैडमी में एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि आपके जो एग्ज़ाम देने हैं आपके, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में। फ्री है ये टेस्ट, कोई पैसा नहीं लगने वाला। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लिंक को क्लिक करेंगे, कोई भी बच्चा 6ठी क्लास से 12वीं क्लास का कोई भी बच्चा इस टेस्ट को दे सकता है। मैं तो कहूँगी कि जो 6th क्लास में भी बच्चे हैं ना, वो देना स्टार्ट कर दो यार, उससे आपका जो मेंटल लेवल है ना थोड़ा बढ़ेगा कि अच्छा यार इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, मुझे अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना, मुझे इस तरीके से भी पढ़ना है। आप लोगों का मेंटल लेवल बढ़ेगा, आप लोगों के कंसेप्ट बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है कोड मांगा जाएगा आपसे, लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको टीचर का कोड लगाना होगा पूर्णिमा 10, तो आप फ्रीली टेस्ट दे पाएंगे। 6th क्लास से 12th क्लास का कोई भी बच्चा इसको दे सकता है। अब जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर डाल देना, एनरोल फॉर फ्री, कोई कॉल नहीं आएगी अनअकैडमी से और ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। यहाँ एनरोल फॉर फ्री पे कर देंगे, देन कोड लगाएंगे पूर्णिमा 10, ठीक है। कैपिटल में पूर्णिमा है, पूर्णिमा और 10 के बीच में कोई स्पेस नहीं है। इस टेस्ट को देने का फ़ायदा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये टेस्ट जो है एक फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अनअकैडमी की तरफ से। आप लोगों के 30 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे में करने होंगे। परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाएगी आपको कि भाई आप कौन से सेक्शन में अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से क्वेश्चन गलत हैं, क्यों गलत है, कैसे गलत है, ठीक कैसे कर सकते हो, ठीक है। एंड टू एनालाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वही बात है कि आपके कौन से गलत हैं, कौन से सही हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग, यानी कि मान लो 50,000 बच्चों ने टेस्ट दिया है तो आप उन 50,000 में आपकी रैंकिंग क्या है ये दिखाया जाएगा। साथ के साथ इस टेस्ट में नॉर्मल रहने वाला है और क्लास वाइज डिफिकल्टी लेवल सेट होता रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और क्वांटिटी, लॉजिकल रीजनिंग में रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे से, वर्बल एबिलिटी होती है और क्वांटिट एप्टीट्यूड होता है। 30 क्वेश्चन है, 1 घंटे में करने होते हैं, आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। दे के ज़रूर देखो बच्चा, मैं क्योंकि फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, छुट्टियां हैं, अपना कुछ तो डेवलपमेंट करो बच्चों, ठीक है ना। तो इस टेस्ट को ज़रूर देना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कोड लगाएंगे पूर्णिमा 10। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।